ओके, हाय एवरीवन। अभी मैं एमसीक्यू के आपको सारे सॉल्यूशंस बता देता हूँ ताकि आप लोग चेक कर पाओ कितना आपका सही है। तो मैं जैसे स्टार्टिंग से ही कंपार्टमेंट वालों को नॉन कैलकुलस करवाते आ रहा हूँ, तो अभी नॉन कैलकुलस के सॉल्यूशंस मैं बता दूंगा। और टोटल अगर हम लोग देखें ना 20 क्वेश्चंस में से, आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने नॉन कैलकुलस क्वेश्चन थे पता है? एमसीक्यू में ही 14 नॉन कैलकुलस क्वेश्चंस थे, इंक्लूडिंग योर असर्शन रीजनिंग। ओके, तो इसीलिए हम वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, बाकी सब जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दे रखा है, ये दोनों ए बी है, ए बी 5 होना पड़ेगा, तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 5। ये हमें पता चल गया। ये थोड़ा सा मैं पतला कर दूं। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है सी। अच्छा, सी तो जीरो होगा यहाँ पे। और क्या है? ए डी है, सॉरी, ये ए और डी का वैल्यू होगा। ए और डी 5 हो जाएगा, सी जीरो होगा, बी आपका जीरो होगा। ये हो जाने के बाद अगर हम लोग वैल्यू सभी सॉल्व करें, ए प्लस 2b+3c प्लस 4d इक्वल्स टू ए इंटू ए कितना होगा? ए 5 होगा, सो 5। 2 टाइम्स ऑफ बी है 0, 3 टाइम्स ऑफ 0, 4 टाइम्स ऑफ 5। 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 20 इक्वल्स टू 25। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे ए इनवर्स का वैल्यू दे रखा है। एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बाई डेट ए। ये आपको पता है। तो ये मान लो ये डेट ए है, डेट ए बाहर है 1/7, तो 7 है डेट ए। और ये जो पोर्शन है वो एडजॉइंट है। 2/2 का एडजॉइंट निकालना बहुत ईजी होता है। एक मैट्रिक्स दे रखा है, अगर आपको उसको एडजॉइंट ए निकालना है तो क्या करते हो? ये दोनों को इंटरचेंज करते हो, बाकी इन दोनों का साइन चेंज करते हो। तो एडजॉइंट दे रखा है, उसका उल्टा भी आप ऐसे निकाल सकते हो। एडजॉइंट ए का वैल्यू है 2 1 -3 2। इसका अभी ए मैट्रिक्स निकालना है, तो ये दोनों को इंटरचेंज करो, तब तो 2 और 2 ही रहेगा। बाकी जो दोनों वैल्यूज बचे इनका साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करोगे तो 1 जो बच्चा है वो -1 हो जाएगा, 3 -3 जो है वो 3 हो जाएगा। ये आएगा ए का वैल्यू। पूछा क्या है? मैट्रिक्स ए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना सिंपल। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिखा, शायद आपको दिखानी होगा, ए इंटू एडजॉइंट ए, सॉरी, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई डेट ए। ये है उसका प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इजी है। क्या करना है इसमें? आप पहले ए स्क्वायर निकाल के चेक करो। ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा 2 4 -4 -2, 2 1 -4 -2। ये अगर आप सॉल्व करोगे, हाउ मच इज कमिंग? 2 इंटू 2, 4 -4 0। दिस इज यहाँ पे ये भी ज़ीरो, ये माइनस माइनस प्लस ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो ए स्क्वायर जो है वो ज़ीरो आ रहा है। जब ए क्यूब निकालोगे, ये ए इंटू ए स्क्वायर होगा, ये ऑलरेडी ज़ीरो है, तो फिर ए क्यूब भी ज़ीरो आएगा, ए क्यूब भी ज़ीरो आएगा, ए पावर 4 भी ज़ीरो आएगा। ऐसे होते होते आगे के जितने भी टर्म्स हैं वो सारे ज़ीरो आ जाएंगे, नल मैट्रिक्स होंगे। बट बचे क्या? स्टार्टिंग के टर्म्स। स्टार्टिंग के टर्म में क्या है? आई माइनस ए, यानी कि 1001 माइनस ए का वैल्यू। ए का कितना वैल्यू है? 2 1 -4 -2। तो ये कितना आएगा? 2 1 -2 इज -1। ये ऑप्शन ए ही लग रहा है मुझे, है ना? फिर 0, ये -1, ये +4, ये 3। ये मैट्रिक्स है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज होगा, ए इंटू एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो एक बात बता दूं, एडजॉइंट ए का इसका स्प्लिट हो जाएगा दोनों, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ये दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। तो एडजॉइंट ए होता है डेट ए पावर n-1। अब डेट ए निकालना पड़ेगा। जो मैट्रिक्स ए दे रखा है उसका डेट ए पहले निकालते हैं। -2 टाइम्स ऑफ -2 -3, फिर 0 0 आएगा, -2 -3 सही है।
-2 टाइम्स ऑफ -5, ये आ रहा है 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 है। जो ऑर्डर है n इक्वल्स टू 3 है, ये कितना आएगा 10 पावर 3 माइनस 1, तो 10 का स्क्वायर आएगा 100। अब डेट ए आ गया 10। अभी इसका वैल्यू निकालना है, बस डाल देना है दोनों का वैल्यू, यहाँ पे 10, यहाँ पे 100, कितना आएगा 1000। 1000 मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल है, प्रॉपर्टी बेस्ड है। अभी तक कितना हुआ, 5 मिनट हुआ, मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 5 साढ़े 5 मिनट हुए। वो भी तो स्टार्टिंग में मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, तो एक क्वेश्चन 1 मिनट, इतना ही करना है आपको। रफ करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते हो। ये मल्टीप्लाई करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, 1x 4 0 -2 0 इक्वल्स टू 0। वैल्यू ऑफ x निकालना है, तो ये कितना है 1/2 है, ये 2/2 है। फाइनल मैट्रिक्स 1/2 आएगा। तो ये 4 -2x एंड ये 0 0 इक्वल्स टू 0 है। 0 मतलब नल मैट्रिक्स है, तो 0 0 इक्वल कर सकते हो। तो 4 -2x इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2। डायरेक्ट आंसर है x इक्वल्स टू 2, जो होगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली नॉन कैलकुलस कर रहा हूँ, ठीक है, और 14 नॉन कैलकुलस ही क्वेश्चन है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो जो जो गिवन है लिख लो। मॉड ए 1 है, मॉड बी 2 है, ए बार डॉट बी बार √3 है। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल होता है cos थीटा इक्वल्स टू 2a बार डॉट माइनस बी बार डिवाइडेड बाई 2a का मॉड माइनस बी का मॉड। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, -2 इंटू ए बार डॉट बी बार। ये 2 इधर रहेगा, ए बार का मॉड बी बार का मॉड, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 2 2 यहाँ कैंसिल हो गया, बचा कितना माइनस ए बार डॉट बी बार बाई ए बार का मॉड बी बार का मॉड। ये माइनस रहेगा, ए बार डॉट बी बार है √3, तो ये -√3, ये 1 इंटू 2, ये 1 है, so -√3/2। So theta equals to cos inverse of -√3/2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सिंपल कर सकते हो, पाई माइनस पाई बाय 6, ये होगा 5π/6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 11th हो गया। नेक्स्ट, ये भी डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है। आई होप इसका भी आंसर सही आया होगा। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे आएगा बता देता हूँ। ए बार दिया है तो ए बार का मैग्नीट्यूड निकालो। ए बार का मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये 4 + 1 + 1 √6। बी का मॉड 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 1 9 25, ये 35। देन सी बार का मॉड, सी बार का मॉड होगा -3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 16 16 16 16 32 32 + 9 41। तो चेक करो, इसका स्क्वायर ऐड करोगे, इसका स्क्वायर इक्वल आ रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही आंसर है इसका। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अलग लग सकता है ये क्वेश्चन, बट फिर भी यू कैन डू दिस। एक साइकिल पता है, ऐसा साइकिल चलता है, ऐसे ये आई रहता है, इधर जे रहता है और इधर के रहता है, इस डायरेक्शन में। तो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, उल्टा चलोगे तो नेगेटिव में आएगा वैल्यू। तो ए बार को एक वेक्टर मान लो xi + yj + zk। अब इसको क्रॉस करेंगे, ए बार को क्रॉस करेंगे आई के साथ, तो क्रॉस करो xi yj zk क्रॉस आई। क्रॉस करोगे तो आई को आई के साथ क्रॉस करोगे 0 आएगा, ठीक है। और इसको जे के साथ क्रॉस करोगे, मतलब जे को आई के साथ क्रॉस करोगे -k आएगा, तो इधर आएगा -k y और
इधर कितना आएगा, सॉरी माइनस के जे, वही आएगा ना। ये वेक्टर मल्टीप्लाई के लिए ये भी कर सकते हो, आई जे के एक्स वाई जेड 1 0 0, तो आई इंटू 0 माइनस जे इंटू, ये जे क्या पाएगा, हाँ माइनस जे इंटू 0 माइनस जेड, रुको इसको निकालते हैं, फिर प्लस के इंटू 0 माइनस वाई, क्या आया वैल्यू, प्लस में आया जेड जे कैप, फिर माइनस वाई के कैप, हाँ ये दो वैल्यू आया। वैसे ही ए क्रॉस जे निकालोगे, ए क्रॉस के निकालोगे, निकालने के बाद वैल्यू आएगा, उसको स्क्वायर करोगे, बी ऑप्शन आ रहा होगा 2a², ये चेक कर लेना 2a² आएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एक पॉइंट के जरिए से पास हो रहा है और एक लाइन के साथ पैरेलल है, तो ए बार प्लस लैम्डा बी बार होता है इक्वेशन। ए बार मतलब पॉइंट है, आई माइनस जे प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई एक्सिस का डीसीएस क्या होता है, 0 1 0, तो फिर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जे कैप, ये ऑप्शन है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ये परपेंडिकुलर वाला, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो x माइनस 1/2 इक्वल्स टू वाई माइनस 1/3 इक्वल्स टू जेड बाई 1, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3/2/2p वाई बाई माइनस 1 जेड माइनस 4/7, अब ये 2 नीचे चले जाएगा, तो नीचे चले जाएगा तो बाई 2, 2 2 कट के ओनली p बचेगा। अब मल्टीप्लाई करो, 2p माइनस 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 2p इक्वल्स टू ए प्लस 4 है ना, सही तो है, a1 a2 प्लस b1 b2, हाँ -1 तो है, माइनस कॉमन है ना, अच्छा ये माइनस नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस को हम नीचे ले लेते हैं, तो 2p इक्वल्स टू 4, p इक्वल्स टू 2, p इक्वल्स टू 2, ऑप्शन सी, ठीक है ये भी हो गया। मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई, पॉइंट क्या क्या है, पॉइंट ए है 0,50, 4 इंटू 0 प्लस 50 इक्वल्स टू 50, पॉइंट बी क्या है 20 30, 4 इंटू 20 प्लस 30, 80 प्लस 30 110, देन सी जो है 30,0, 4 इंटू 30 प्लस 0 120, और एक है ओरिजिन 0,0, 4 इंटू 0 प्लस 0 0, क्या पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, ये रहा मैक्सिमम वैल्यू 120, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड आंसर है ये, तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैराथन में बताया था, समेशन ऑफ पी एक्स हमेशा 1 होता है, तो ये सारे वैल्यूज को ऐड कर लो 1 कर लो, तो 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस के प्लस 0.1 इक्वल्स टू 1, ये 4k हो गया, 4k प्लस 0.2 इक्वल्स टू 1, 4k इक्वल्स टू 0.8, इसको यहाँ लेके सब्ट्रैक्ट करोगे, k इक्वल्स टू 0.8/4, यानी कि 8/10 इंटू 1/4, ये 1 ये 2, तो 2/10 इक्वल्स टू 1/5, बट ये k का वैल्यू है, क्वेश्चन में टिल्ट करके पूछ लिया है, जब k x का वैल्यू 2 होता है तब क्या वैल्यू होगा प्रोबेबिलिटी, तो 2k होगा, तो 2k का मतलब क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 1/5 इक्वल्स टू 2/5, सिंपल, 2/5 क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, असर्शन रीजन, असर्शन रीजन में बोला क्या गया है, इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, कोई भी प्राइम नंबर लो, सपोज 1 1 लेते हैं, 1 प्लस 1 क्या होता है 2 है, ये प्राइम नंबर है, बट हमें सेम नंबर टू सेम नंबर मैपिंग नहीं होना चाहिए, वैसे मतलब रिफ्लेक्सिव में वही दिखाना होता है, 2 2 लेते हैं, 2 प्लस 2 ये 4 है, बट ये प्राइम तो नहीं है, प्राइम नहीं है,
थ्री थ्री ले लो, 3 + 3 क्या हो रहा है, 6 है, ये भी प्राइम नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव ट्रू है। देन नेक्स्ट, द नंबर 2n इज अ composite फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। 2n composite, तो सभी नेचुरल नंबर के लिए है क्या composite? नेचुरल नंबर 1 ले लो, 2 × 1 = 2, ये तो composite नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, सो दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। सो फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड वन इज फॉल्स, ये होता है ऑप्शन सी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ ए एलपीपी एज शोन बिलो। ये कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए गए हैं, मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स में हम वैल्यूज निकालते हैं। क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स है, एक है एस 40, 20, इसमें क्या आएगा, एक्स मतलब 40 + 2 टाइम्स ऑफ 20, 40 + 40 = 80। एस हो गया पॉइंट, एस के बाद लेंगे आर 60, 30, तो ये होगा 60 + 2 टाइम्स ऑफ 30, 60 + 60 120। देन पी लेंगे 60 0, 60 + 2 टाइम्स 0 60, पी फिर क्यू बचा 120 0, 120 + 2 टाइम्स ऑफ 0 120। तो देखो दो वैल्यूज में सेम सेम आ रहा है, यानी कि आर और क्यू में जब सेम आए तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए जो जो लाइन बनेगा वो सारे पॉइंट्स में, उस लाइन के एनी पॉइंट्स में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ही आएगा। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ये ट्रू है। दूसरा क्या है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी हैविंग बाउंडेड फिजिबल रीजन मस्ट ऑकर एट कॉर्नर पॉइंट्स। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स में आए, जैसे ये लाइन में भी आ रहा है, लाइन तो कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है, तब भी आ रहा है, तो ये फॉल्स है, इसका भी ऑप्शन सी होगा। assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। बस यही सारे एमसीक्यू थे, आंसर मिला लो इसके। बाकी जो दूसरे दूसरे सेट के हैं उनमें भी कुछ कुछ सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बट नॉन कैलकुलस का पोर्शन देख रहे हो एमसीक्यू में, टोटल 14 क्वेश्चंस। यहाँ पे 14 पेज है ना, दिख रहा होगा नीचे देखो, 14 और 14, एक पेज में मैंने एक क्वेश्चन डाला था, तो 14 क्वेश्चन है 20 एमसीक्यू में से। इतना टिक कर लियो तो, और थोड़ा मोड़ा मार्क्स चाहिए होगा पास होने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन से कुछ कुछ करके केस स्टडी से बना के मार्क्स ले आओगे यार। इतना ही था, ऐसा ही पेपर था, और ये सेट वन था, ठीक है। 6541 ऐसे सेट का नंबर था। सो बस बढ़िया से मार्क लाओ, पास हो जाओ।